22 जून 2020 सोमवार हो चुका है और जानेंगे आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए बड़ी घोषणा करते हुए बड़ी राहत दी है और साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर क्या अपडेट है। इसके अलावा भी छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा संबंधित न्यूज अपडेट भी आपको बताएंगे। जानेंगे आज के ताजा पेट्रोल डीजल सोना चांदी के भाव भी, मौसम समाचार अपडेट भी जानेंगे और चीनी वायरस की महामारी को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं। भारत सरकार ने दोस्तों चीनी वायरस की दूसरी दवाई को मंजूरी दे दी है। आखिर कौन सी, क्या अपडेट, आपको सारी चीजें बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में। 50 बड़ी ही काम की खबरें आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा एकदम पूरा लास्ट तक। बिना टाइम वेस्ट के आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि हेल्थ वर्कर्स के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने यह फैसला लिया जिससे 22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सरकार ने कहा है कि खत्म नहीं होगी 50 लाख रुपए की बीमा योजना। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो सरकार ने एक बीमा योजना लॉन्च की हुई थी ना, तो उसको दोस्तों अब सितंबर तक बढ़ा दिया और सितंबर तक 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस का फायदा मिलता रहेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सरकार ने पब्लिक हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना की अवधि को 3 और महीने के लिए बढ़ा दिया। अब सितंबर के लास्ट तक इस योजना का फायदा मिलता रहेगा। देश में चीनी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी बीच सरकार ने यह कदम उठाया है, तो हेल्थ कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्स वगैरह हैं, उनको इस योजना का पूरा फायदा मिलेगा। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की चीनी वायरस के इलाज के लिए भारत में दूसरी दवा को मंजूरी मिल चुकी है। कल ही हमने आपको अपडेट बताया दवा को सरकार ने मंजूरी दी, उसके बाद अब दूसरी दवा को भी मिल चुकी है। हेटेरो कंपनी पेश करेगी एक इंजेक्शन जिससे कि इस वायरस का इलाज किया जा सकेगा। डीसीजीआई ने फार्मा कंपनी हेटेरो को भी चीनी वायरस इलाज के लिए वायरल रोधी रेमडेसिविर पेश करने की अनुमति दे दी है, तो बहुत जल्दी ये दवा भी अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की नेपाल को भारत से पंगा लेना महंगा पड़ गया। अब 1 किलो नमक के लिए भी इतने रुपए चुका रहा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर कुछ मसला बना था, राइट। उसके बाद नेपाल में नमक बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, तकरीबन 60 रुपए प्रति किलो तक नमक चला गया और इसके बाद वहीं के लोग वहीं की सरकार को कोस रहे हैं। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी तो होगी ही। साथ ही अपडेट है दोस्तों की चीन की करारी हार को लेकर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन का एक अहम दर्जा छिन गया। जहां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी यूरोपीय संघ चीन को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था स्वीकार करने का दबाव बना रही थी। चीन जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में ये मामला हार गया और उसका बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का दर्जा अब खत्म हो गया। तो चीन को दोस्तों ग्लोबल लेवल पर ये एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है। चलिए साथ ही अपडेट है, नई व्यवस्था देखिए, डेवलप जमीन पर प्लॉट बेचने पर देना होगा GST। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, आने वाले दिनों में सभी सुविधाओं से युक्त प्लॉट खरीदने पर आपको GST देना पड़ सकता है। दरअसल एडवांस रूरल अथॉरिटी की गुजरात बेंच ने कहा कि बिजली, पानी की पाइपलाइन और जल निकासी की सुविधाओं वाली जमीन पर प्लॉट की बिक्री पर GST देना होगा। ऐसे में डेवलपर इस टैक्स को आपसे वसूल सकता है। हालांकि अभी तक ये मसला चल रहा है, पक्का अपडेट नहीं है, लेकिन और कोई खबर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई को होगी B.Ed प्रवेश परीक्षा। इस बार दोगुने से भी ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को दूर दूर बिठाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, लॉकडाउन वगैरह के नियमों का पालन भी किया जाएगा, तो इसलिए परीक्षा केंद्र जो है दुगुनों की जरूरत पड़ेगी। और बाकी उत्तर प्रदेश में B.Ed कॉलेजों में एडमिशन के लिए परीक्षा का आयोजन 29 जुलाई को होगा। ठीक है, तारीखें आ चुकी इसकी। चलिए साथ ही अपडेट है, चीन पर सख्त कार्रवाई देखिए सरकार की। नरेंद्र मोदी सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी वाले चीनी सामान पर रोक लगाने के लिए इंडस्ट्री से डिटेल मांगी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि बॉयकॉट से रिश्तों में खटास आएगी। जहां 15 जून को आपको पता होगा गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई और उसके बाद केंद्र सरकार ने इंडस्ट्री से सस्ते और खराब क्वालिटी वाले चीनी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मांगी है ताकि इनके आयात पर रोक लगाई जा सके और घरेलू उत्पादन यानी कि भारत में ही इन चीजों को बनाना बढ़ाया जा सके। तो कुल मिलाकर के सरकार पूरी तरह से कार्रवाई कर रही चीन के ऊपर है। और इसी बीच अपडेट देख सकते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। अब आम जनता भी घर बैठे देख पाएगी मामले की सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट में जो भी केस की सुनवाई होगी ना, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी जिससे कि आम जनता घर बैठे ही कोर्ट की कार्यवाही को देख पाएगी। अब आसानी से पता चल जाएगा कि कोर्ट में किस केस पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब से दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई को आम जनता के बीच लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देखा जा सकेगा। तो ये एक दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अच्छा फैसला है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की भारत चीन सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और तीनों सेनाओं के लिए इमरजेंसी फंड जारी कर दिया है जिससे कि सेनाएं अपने हथियार वगैरह टूल्स औजार खरीद पाएंगी ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो इमरजेंसी में काम आएंगे, है ना। ये अच्छा फैसला है भारत सरकार की तरफ से। और इसी बीच अगली खबर है, चीनी वायरस से जंग के बीच दोस्तों मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 14,000 करोड़ रुपए के गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा कर दी है। जहां गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक नए राहत पैकेज की घोषणा की है 14,000 करोड़ रुपए की, जिसका नाम रखा है आत्मनिर्भर गुजरात।
इस राहत पैकेज के तहत अर्थव्यवस्था को सुधारा जाएगा, जिससे कि उपभोक्ताओं को टैक्स में छूट मिलेगी, कारोबारियों और दुकानदारों को ऋण में सब्सिडी दी जाएगी, लोन वगैरह में छूट मिलेगी। मतलब तो ये गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा फैसला है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की भारतीय रेलवे ने अपने खरीद के नियमों को आसान बनाया है। मेक इन इंडिया को भी इससे बूस्ट मिलेगा। जहां भारतीय रेल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और रेलवे से बिजनेस को आसान बनाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। रेलवे की ओर से हर साल बड़े पैमाने पर अलग अलग तरीके के सामानों की खरीदारी की जाती है और ऐसे में खरीद प्रणाली को सरल बनाने के लिए रेलवे ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ज्यादातर सामान जो दोस्तों वो भारत के ही मेड इन इंडिया के ही खरीदे जाएंगे और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, रेलवे की बात हो रही तो मैं आपको इंडियन रेलवे से जुड़ा एक और अपडेट भी बताता हूँ। देख पा रहे होंगे कि भारतीय रेलवे आपके घर तक पहुंचाएगा आपका पार्सल। शुरू की ये सुविधा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने चीनी वायरस की महामारी के दौर में यात्रियों और अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे की ओर से खास पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके जरिए डाक विभाग की ओर ये जो पार्सल है इनको आसानी से लोगों के घर तक जल्दी से पहुंचाया जा सके। डाक विभाग से भी इसने समझौता किया है इंडिया पोस्ट के साथ में। तो ये एक इंडियन रेलवे की एक अच्छी और नई सुविधा है। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ के एक हॉस्पिटल का वीडियो सामने आया दोस्तों। वो वीडियो क्या है देखिए जरा। मासूम का रोना नहीं देख सकी नर्स तो फिर गोद में उठाकर दुलारने लगी। दरअसल दोस्तों ये छोटा बच्चा चीनी वायरस से पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसका इलाज चल रहा है। अब क्योंकि ये बहुत छोटा है और इलाज चल रहा है तो चीनी वायरस से पॉजिटिव होने के कारण परिवार वालों को इसके पास जाने नहीं देते। फिर ये रो रहा था तो नर्स से देखा नहीं गया और आखिर वायरस से पॉजिटिव होने के बाद भी इसको गोद में उठा लिया और पुचकारने लगी, खिलाने लगी, इसको दुलारने लगी तो ये रोता हुआ रुक गया। ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो से क्या सीख मिलती है पता है? देखिए एक माँ का दिल कितना कोमल होता है, कितना नर्म होता है। पिघल गया बच्चे को रोता हुआ देखकर। ये नहीं सोचा कि ये बच्चा चीनी वायरस से पॉजिटिव है, कहीं मुझे संक्रमण ना हो जाए, कहीं मुझे इन्फेक्शन ना फैल जाए। लेकिन नर्स है तो वो भी एक माँ ही ना, तो माँ का दिल कितना सॉफ्ट होता है। इस बात का अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते कभी। अंदाजा लगाने के लिए हमें माँ बनना पड़ेगा ना, और वो इस जन्म में तो पॉसिबल है नहीं। शायद आप और हम पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ होती है वाकई में। माँ का दिल इतना बड़ा होता है सागर की तरह। अगर आप भी अपनी माँ को सच्चा दिल से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक जरूर करना। अपनी माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि ये चीजें उन फ्रेंड्स तक भी पहुंच जाए।